Ellen Career Institute presents Lallan Top Kota Adda. डॉक्टर रूपा, आप हमारी नायिका हैं। हमने आपकी कहानी पढ़ी। 8 साल की उम्र में विवाह, उसके बाद मायके में रहते हुए पढ़ाई, फिर आप जब यहाँ आई, परीक्षा आपने दी, तब आपकी बिटिया बिल्कुल हुई थी, है ना। अब आप नागौर में जी पोस्टेड हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी जो है ना, बहुत अनयूजुअल जर्नी है, और वो हिंदुस्तान की जर्नी से थोड़ी सी मेल खाती है। हिंदुस्तान भी आज़ादी के बाद से लड़खड़ा करके और उसके बाद खड़ा हुआ, और उसका ग्राफ अब आप देखिए कि वो गांव के लोग जब शहरों में आए और उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को पूरा किया। तो डॉक्टर रूपा, आप बताएं कि आपके लिए कोटा आना कैसा था, मतलब उस दौर में। सर, मैं आपको बताऊं कि 1 महीने पहले ऐसे घर में हो गया था कि इसको कोटा पढ़ने भेजेंगे और ये वहाँ जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स मुझे कोटा में आनी थी वो मैंने पहले ही फेस कर ली थी। मैं तो कोटा आई तब तो खुश हुई थी कि मुझे माहौल मिल गया। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी कि समाज को फेस करना है, फैमिली को फेस करना है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कोटा भेज देंगे या मैं यहाँ इतनी दूर पढ़ने जाऊँगी, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। यहाँ तो बिल्डिंग देख के मुझे तो ऐसे हो गया था कि फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि इतनी 7th फ्लोर पे मेरी क्लास लगेगी। तो ऐसे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो। और प्रॉब्लम्स घर पे थी, यहाँ आने के बाद तो ऐसे था कि अब तो बस मुझे पढ़ना है। घर का काम छूट गया मेरे से और यहाँ पढ़ना है बस मुझे। डॉक्टर रूपा, आपके लिए जब रिजल्ट का दिन आया तो वो दिन कैसा था? गाँव में एकदम माहौल बन गया कि कोई तो डॉक्टर बन गए अपना। जिन मतलब लड़कियों ने पढ़ाई पीयर में की होगी, वो ससुराल में रह रही थी, सबको लगा कि अब तो हम भी अपनी बहुओं को पढ़ाएंगे, हम भी अपनी बहुओं को पढ़ाने भेजेंगे। तो एकदम ऐसे माहौल कि गांव में ऐसे सेलिब्रेशन सा हो गया कि नहीं, इनके घर की बहू तो डॉक्टर बन गई। और मेरे खुद के मन में जो था कि ठीक है, अब मेरे को इस फेज से तो निकल गई कि घर वालों ने स्टार्ट करवा दिया और अब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन आगे भी जिन लोगों ने किया है मुझे मोटिवेट गांव में, इनको कभी भी इससे रिलेटेड मेरे से, मान लो कि उनको कोई पेशेंट दिखाना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं इनकी सोल्व करने के लिए तत्पर रहूं। ये चीज़ मेरे उसी दिन दिमाग में बैठाई थी कि जिन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए आज ये दे दिया स्टेशन, तो अब मेरे को इनके लिए क्या करना है। एक किसी में ये बताइए, आपने ब्रीफली थोड़ा सा जिक्र किया उस दौर का, आपने परीक्षा दी बेटी के जन्म के बाद। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि उस दौर को आप थोड़ा सा बताएं कि मतलब मैं कुछ महीने पहले पिता बना, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि वो फिजिकली भी मेंटली भी एक अलग किस्म के हार्मोनल चेंजेस भी उसमें होते हैं, और उस दौर में अपने फोकस को बनाए रखना और एक परीक्षा लिखना और फिर उसमें सफल होना, उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे। सर, आपको मैं एक बात बतानी चाहती हूँ। अभी 2 बच्चे हैं मेरे। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ सिंगाना पीएससी पे। मैं ड्यूटी करती हूँ 6 घंटे की, बच्चों को भी देखती हूँ। उसके अलावा मैं पीजी के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो पढ़ाई का तो मेरा शुरू से है कि मैं पढ़ाई तो करूँगी, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी कितने भी मुझे प्रॉब्लम आए। तो उस चीज़ को मैनेज करने में तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। मैं अभी भी, मेरा ऐसा है कि अगर मैं शाम तक नहीं पढ़ पाई, जैसे मेडिकल ऑफिसर हूँ तो रिपोर्टिंग नहीं हुई, वो नहीं हुई, जो भी है, लेकिन शाम को सोने से पहले मैं 100 MCQ जरूर करूँगी पीजी के लिए कि नहीं, सुबह से पढ़ाई नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी कि चाहे बच्चे कितना ही डिस्ट्रैक्ट करे, कुछ भी हो, मुझे ये करना है। और जब खुद के मन में अपन किसी को मोटिवेट करके कितने एक दिन वो कर सकते हैं, जब खुद के मन में वो मोटिवेशन आता है ना, तो बाहर वाले मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अभी डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही थी या आज़ादी की बात हो रही थी, पर आप जब यहाँ आई और आपने कहा कि आप बहुत प्रसन्न थी कि आपको कोटा में ये मौका अवसर मिला, फिर लेकिन परीक्षा तक का और उसका जिक्र हुआ। घरेलू जिम्मेदारियां एक तरफ होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ से आप मुक्त हो गई जब आप यहाँ तैयारी कर रही थी, पर घरेलू जिम्मेदारियां और क्लासरूम के बीच में आपने बैलेंस कैसे बनाया? जैसे सर ने एक बात कही कि अपने को कोई भी तैयारी करने से पहले एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ एलएन में एक मॉड्यूल मिलता है जिसमें पूरे पेपर होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मटेरियल मिल जाता है, मैंने और चीज़ें पढ़ने की बजाय पहले वो चीज़ें पढ़ी थी कि मुझे ऐसे तो पता चले कि क्वेश्चंस क्या आएंगे और मतलब मुझे करना क्या है अब।
क्योंकि मुझे तो सफलता तो चाहिए कि भाई नहीं पास होंगी तो कभी घर वालों ने भेजे हैं इतनी दूर पढ़ने के लिए, तो उस चीज़ को कर ही नहीं पाऊंगी। उनको तो ऐसे लगेगा कि ऐसे ही भेजा इसको। तो फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी यहाँ पे, तो वो 17 साल के जो मॉड्यूल थे पुराने क्वेश्चंस की कैसे आते हैं, और जब भी सर क्लास में पढ़ाते थे तो जहाँ सर बताते थे कि ये क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, ऐसे पूछा हुआ है। मैंने एक बार जब कोटा आई, घर की सारी टेंशन को हटा दिया था कि घरेलू कोई चीज़ है, कुछ भी ऐसे था कि कोटा आई हूँ, जिस मकसद से आई हूँ उस मकसद को पूरा करूँगी। तो फर्स्ट दिन से ही उस चीज़ की प्रिपरेशन में लग गई थी, तो मुझे कभी उस चीज़ का जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कुछ भी नहीं फील हुआ। फर्स्ट दिन से मेरे ऐसे था कि बस पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना। वो मतलब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं और चीज़ों में नहीं ध्यान लगाती थी, कि बस यही करना है मुझे।